सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बीजेपी के 21 मंत्री, जदयू के 13। जदयू से कोई शपथ नहीं लिया, भले कहा जा रहा है कि उसका कोटा फुल था। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और चेहरा तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। 21 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और 13 जनता दल यू के। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, नीतीश जी से और नीतीश जी के कैबिनेट से अपना कार्य करवाने का काम करेगी, अपने एजेंडे को लागू करने का कार्य करेगी। और ये आने वाले चुनाव से पहले का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यू के जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित करने वाले लोग हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, वो कहीं ना कहीं जनता दल यू के विधायकों को जो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं उनको अलग तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश जी को डराने के लिए प्रयोग किया जा रहा। और ऐसे 2 दर्जन से अधिक विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं लोगों के माध्यम से संपर्क में है जो भाजपा के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो है कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में जाएं और नीतीश जी को एकनाथ शिंदे की तरह राजनीति में प्रयोग करके। बीजेपी की नजर से कुर्सी पे हाल फिलहाल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी दिन भी, चूंकि कैबिनेट में बहुमत में है, जब चाहेगी 2013 का प्रयोग दोहरा सकती है। सबको याद होगा 2013 में नीतीश जी ने भाजपा को कैबिनेट से बाहर किया था। इस बार ऐसा ना हो कि नीतीश जी को ही भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट से बाहर कर दे। तो नीतीश जी की कुर्सी खींच सकती है बीजेपी? देखिए, नीतीश जी की कुर्सी छीनने का ही ये प्रयोग किया गया है और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। बीजेपी की 6-7 महीना उसका सीएम रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है।